गर्भावस्था के टाइम जब बेबी की पोजीशन उल्टा होती है, बच्चा का जो पैर है नीचे की तरफ होता है, हेड ऊपर की तरफ होता है, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है? नॉर्मल डिलीवरी होते होते डॉक्टर सिजेरियन में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? बच्चा उल्टा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो यदि आपको जो अल्ट्रासाउंड है वो 37 वीक पे जरूर से करवाना चाहिए। जो पहले का जो अल्ट्रासाउंड रहता है 34-35 वीक का अल्ट्रासाउंड, उससे ये मान नहीं हो पाता, ये फिक्स नहीं हो पाता कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन लिया है या नहीं। बच्चा तभी फिक्स होता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी के पूरे 8 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 9 मंथ स्टार्ट होता है, उसी टाइम आपका बच्चा फिक्स होता है। कई बच्चे तो 8.5 महीने में भी फिक्स हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे टाइम ले लेते हैं। तो आपको जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है वो 37 वीक पे करवाना है और उससे जज करना है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन लिया या नहीं। कई बार तो बच्चा जब लेबर पेन शुरू हो जाता है उस टाइम पे भी हेड डाउन पोजीशन लेता है। तो आपको कोशिश करना है कि 37 वीक के पहले अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है। जो अल्ट्रासाउंड नॉर्मली होते आ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है जो डॉक्टर बोलते हैं वो 37 वीक पे ही करवाना है। पहले करवाने का कोई फायदा नहीं रहेगा और इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको डॉक्टर बता भी देंगे कि आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो कैसी है। कई बार बच्चा उल्टा होता है, उल्टा बच्चे होने पर बहुत मुश्किल होती है नॉर्मल डिलीवरी करवाना। कई बार तो कई तरीके से बच्चे उल्टे होते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है बच्चा एक पॉलिथी मार के उल्टा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पॉलिथी मार के जब बच्चा उल्टा होता है उस टाइम पे बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं करवाई जाती। जो कि उसका निचला भाग है, निचला हिस्सा है, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है और डिलीवरी करवाना मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे तो ऊपर की तरफ पूरा इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, अपने कंधों पे हाथ रखे हुए होते हैं और पूरी तरीके से इस गठरी की तरह बंधे हुए होते हैं। उस टाइम पे जब इस तरीके से हो जाते हैं तो जिनको निचला वाला हिस्सा है वो थोड़ा कम हो जाता है। उस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है, लेकिन जो पलथी वाला सिस्टम है उसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना मुश्किल होता है। कई बार तो बच्चा अपना एक पैर नीचे की तरफ किया रहता है तो पैर बाहर आ जाता है। इस सिचुएशन में भी डिलीवरी करवाना मुश्किल हो जाता है। तो जो कुल मिला के यही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड नीचे होना कंपलसरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में होना। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी इजीली आसानी से हो जाती है, लेकिन जब बच्चा उल्टा रहता है तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो जब बच्चे का पैर बाहर आ जाता है तो बच्चे की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है। 37 वीक पे अल्ट्रासाउंड करवाई है और आपके बच्चे का जो पोजीशन है वो उल्टा बता रहे हैं, आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, तो आपको पेन टाइम से शुरू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको सिजेरियन प्लान कर लेना चाहिए। वहाँ यदि आप नॉर्मल ट्राई कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क है, आपके बच्चे के लिए रिस्क है। इसीलिए डॉक्टर गलत नहीं होते, आपको भी डिसीजन कई बार लेना पड़ता है। कई बार तो ऐसा रहता है कि आपको डिलीवरी डेट बीत जाते हैं, आपको दर्द शुरू नहीं होता और घर पे ही आप इंतजार करती रह जाती हैं कि नहीं दर्द आएगा तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, टाइम से हॉस्पिटल चले जाना है। जब आपकी डिलीवरी डेट जो दी गई है उस टाइम यदि क्रॉस कर गए हैं, जैसे आपके 40 वीक कंप्लीट होते हैं, एक भी दिन आपको इंतजार नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाइए, यदि वो बोलते हैं सारी चीजें जांच करने के बाद तो आप घर पे आके इंतजार करिए, लेकिन डॉक्टर के मतलब नजर में रहिए, आप उनसे परामर्श लेते रहिए। आपको 9 मंथ में डॉक्टर के पास विजिट करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू विजिट करते रहना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं गलती करी थी तो इसीलिए आपको सजेशन दे रही हूँ कि आपको 9 मंथ में बहुत सारे लोग मायके चले जाते हैं डिलीवरी के टाइम कि अभी हमको यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, वो चले जाती हैं, इसके बाद डॉक्टर से परामर्श लेने ही छोड़ देती हैं। तो ये तो गलत बात है ना यार, आपको लेना है, सारी चीजें पूछना है। जा भी रही हैं तो वहाँ यदि अच्छे डॉक्टर हैं तभी जाइए, आप यहीं रुक जाइए और सारी चीजें अपना केयर करिए, क्योंकि वहाँ बेहतर से बाद की बेहतर से अच्छा है आपकी डिलीवरी सही सलामत सुरक्षित डिलीवरी हो जाएगी तो बाद की जो चीजें होगी वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो आप ये गलती ना करें, और आपको जी कोई दिक्कत है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए, इधर उधर की बातों पे न आइए। और एक चीज और होता है कि जब बच्चा उल्टा रहता है तो दाई लोग उसको घुमा फिरा के मतलब उसको घुमाती हैं, तो वो घुमाती हैं तो कई बार तो बच्चे की गर्भनाल खिंच जाती है, गले में फंस जाती है, दब जाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों
नहीं करवानी है। पहले की चीजें थी, आजकल जो डॉक्टर नहीं करते भी हैं तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, वो मशीन से पूरा मॉनिटर करते रहते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इधर अल्ट्रासाउंड में जांच करते रहते हैं, इसके बाद ही करते हैं। तो आपको ऐसे गलतियां नहीं करनी है, गलती से भूल कर भी और ऐसे कोई चांस नहीं लेना है। जैसे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर की मानिए। कभी भी यदि कोई अच्छा डॉक्टर है, अच्छे हॉस्पिटल है तो गलत राय नहीं देते और कोई गलत सजेशन नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।